हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और साथ ही साथ में टोटल 22 लैंग्वेजेस के साथ में एक और भाषा जो है वो जुड़ने वाली है, जिसके लिए अप्रूवल दिया जा चुका है होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ये आप यहाँ पे हेडलाइन देख पा रहे होंगे, लिखी हुई है चंपाई सोरेन राइट्स टू द होम मिनिस्टर टू इंक्लूड होल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि चंपाई सोरेन जी, जो कि अभी कुछ समय पहले तक झारखंड के अंदर एज अ सीएम थे, उनको रिप्लेस करके एक बार फिर से हेमंत सोरेन जी सीएम बन चुके हैं झारखंड के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैंने एक लेटर लिखा हुआ है किसको, होम अफेयर मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी को, और बोला है कि जो हो भाषा है इसको इंक्लूड करना है 8th शेड्यूल के अंदर। और इसके लिए क्या रहा है क्या नहीं, आइए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार से सेशन को जरा सबके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए जानते हैं कि क्या पॉइंट है। सबसे पहली चीज यहाँ पे बात हुई है किसके बारे में, हो भाषा के बारे में। तो ये हो लैंग्वेज क्या है, कौन बोलता है, कहाँ पे इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं और क्या इनका पूरा सिनेरियो है वो जानते हैं। देखिए, हो लैंग्वेज जो है, आपने वाली मूवी देखी चक दे इंडिया, उसमें एक लड़की थी, वो हर बात पे बोलती थी हो, याद है? तो ये वही वाली लैंग्वेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, हो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अगर हम 2001 के डेटा के हिसाब से देखें तो पूरे भारत के अंदर टोटल 7 लाख की पॉपुलेशन है जो इस भाषा को बोलती है। ये भाषी लोग यानी कि ये भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो मेजोरिटी केसेस में आपको झारखंड में मिलेंगे और दूसरे नंबर पर उड़ीसा में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में नहीं है, वहां पर भी हैं। लेकिन अगर हम दो मेजर स्टेट की बात करें तो वो झारखंड और उड़ीसा के अंदर आपको मिलेंगे। इनकी जो लैंग्वेज है ये जुड़ी हुई है किसके साथ में, एस्ट्रो एशियन लैंग्वेज के साथ में। और ये जो भाषा है, ये जो भाषा आपको देखने को मिल रही है हो लैंग्वेज, ये एक्चुअल में कौन सी स्क्रिप्ट में है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे वराशिटी लिपि के साथ में ये भाषा जुड़ी हुई है। चलो ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, इस भाषा को आपने ये तो देख लिया कि कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है, किस टाइप की है, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको बोलते हैं, कहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि जो हो शब्द है, ये जो आप हो टर्म देख रहे हो ना, ये इंस्पायर्ड है किससे, ह्यूमन से। इस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेंगे और नेपाल के अंदर भी ये भाषा आपको कॉमनली देखने को मिल जाती है। अब ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये भाषा मुंडारी लैंग्वेज के साथ में भी जुड़ी हुई है। जो मुंडा ट्राइब है उनकी जो भाषा है वो क्या है, मुंडारी लैंग्वेज है, तो उसके साथ में भी ये भाषा जुड़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे जो हो भाषा बोलने वाले लोग हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं, तो इन लोग का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर के साथ में मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब यहीं पर एक चीज और है कि भाई यहाँ पे लेटर लिखा गया, तो हुआ क्या है, यहाँ पे चंपाई सोरेन जी जो हैं इन्होंने लिखा एक लेटर किसको लिखा जाएगा, ऑब्वियसली बात है होम अफेयर मिनिस्ट्री को लिखा जाएगा। आपने अभी देखा था कि 11 सितंबर को क्या था, हिंदी दिवस था, राइट? और उस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपने देखा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज की एक समिट का आयोजन किया गया था। और ये जो समिट हुई थी इसको हेड किसने किया था, तो इसको हेड किया गया था किसके द्वारा, हेड किसने किया था, अमित शाह जी ने इसको हेड किया था। यानी कि होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो इसको हेड करती है। तो चंपाई सोरेन जी ने लेटर लिखा कि जो हो भाषा है ये धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। यानी कि वो भाषी जो इस भाषा को बोलते हैं वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं। इस लैंग्वेज को सेव करने के लिए अब समय आ चुका है कि आप क्या करिए, इसको 8th शेड्यूल में रख दीजिए। जो ये 8th शेड्यूल है इसमें इंक्लूड करने की बात कही गई। तो फिर अमित शाह जी की तरफ से क्या आया, तो अमित शाह जी की तरफ से ये आया कि ओके वी विल इंक्लूड इट। ओके, क्या होगा यहाँ पे कि वी विल इंक्लूड इट, यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इन्वॉल्व करेंगे किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर। इसका अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा, होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन अगर हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, पहली चीज तो अपने यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है देवनागरी लिपि। और 8th शेड्यूल के अंदर अगर हम भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 बार अमेंडमेंट देखने को मिलता है ना, किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर। पहला जो अमेंडमेंट है उसमें कौन सी लैंग्वेज जुड़ेगी, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है।
किसके द्वारा? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि किया जाता है कब? 1967 में। सेकेंड जो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ और भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कौन सा अमेंडमेंट आएगा? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा। इसका ईयर क्या होगा? 1992 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर बोडो भाषा, संथली भाषा और कौन कौन सी है? बोडो है, संथली है, डोगरी भाषा और मैथिली भाषा। कौन सी? डोगरी भाषा और मैथिली भाषा। इसके लिए 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको साइन किया जाता है कब? 2003 में। तो अभी तक आप देखोगे तो टोटल आपको 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हो लैंग्वेज के अलावा कोई और भाषा नहीं है जो इसका पार्ट बनना चाहती है या डिमांड की गई है ए शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करने की, और भी भाषाएं हैं, बट इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो बहुत जल्दी आपको एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिलेगा जिसके द्वारा हो लैंग्वेज जो है इसको जोड़ा जाएगा किसके अंदर? 8 शेड्यूल के अंदर। लेकिन आपके लिए सवाल आपके लिए ये है कि इस लैंग्वेज के अलावा कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको 8 शेड्यूल में जोड़ने के लिए बोला गया है? 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, कितनी है कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए तो फिर मुलाकात करेंगे अब आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।